तो हम आ गए हैं कुक्षी के जवाहर चौक में और मध्य प्रदेश में कल ही विधानसभा के चुनाव संपूर्ण हुए हैं। तो आइए हम यहाँ के लोगों से उनकी राय जानते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पर वोटिंग की है। तो हमारे साथ मौजूद है गोपाल सोनी, तो आइए हम उनकी राय जानते हैं। तो आपने वोटिंग की? हाँ, मैंने वोटिंग की, अपना मत का उपयोग किया है स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए वोट करना अनिवार्य है और हर प्रत्येक नागरिक को वोट करना चाहिए। अब नई मुद्दों की बात, तो वर्तमान परिस्थिति में कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें वोट करना है। तो जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा आज प्रदेश से ही देश में बढ़ा हुआ है। इसके अलावा महंगाई जो है वर्तमान दौर में विषम परिस्थितियों में आज हम महंगाई को झेल रहे हैं। ऐसे ही कई प्रकार के मुद्दे हैं। उसके बाद जो सांप्रदायिक सौहार्द प्रदेश का एक तरह से बिगड़ा हुआ है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम के कारण इनमें बार बार तनाव की स्थिति आती है। ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने अपना वोट दिया है ना। और प्रदेश के विकास में शासन की और पार्टियों की क्या भूमिका है, उस आधार पर भी सोचते हुए उनके मैनिफेस्टो क्या है, उन्हें अपने वचन पत्र में क्या बात कही है और उन वचन पत्रों में यथार्थ क्या है कि क्या वो वचन पत्र को धरातल पर लागू कर सकते हैं कि या खोखले साबित होंगे। इन सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए मैंने अपने मत का उपयोग किया है और स्वच्छ प्रजातंत्र के लिए मैंने अपने मत का उपयोग किया। और मध्य प्रदेश में आपको कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार लग रहा है जो आपके इन मुद्दों को पूरा कर पाएगा? देखिए, मुद्दों की अब जब बात करते हैं तो यहाँ पर दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये दो पार्टियों के बीच में यहाँ पे मुकाबला होता है। बीजेपी ने इस बार नेतृत्व विहीन चुनाव लड़ा है। उन्होंने अपना कोई मुखौटा नहीं दिया है। उन्होंने मोदी जी के चेहरे के ऊपर अपना ये चुनाव लड़ा है ना। और लेकिन कांग्रेस ने जो है अपना चेहरा दिया है कमलनाथ के रूप में, है ना, कमलनाथ की सरकार के रूप में। और उन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जैसे ओपीएस है, अपने रोजगार है, इन मुद्दों को उनकी प्राथमिकता में लिया है ना। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, गैस सिलेंडर के दाम कम करने के लिए, इस प्रकार से उन्होंने एक मुद्दों वाली राजनीति करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है। और एक तरफ बीजेपी है, उन्होंने 80% में हिंदुत्ववाद को लिया है और 20% में विकासवाद को लिया है और दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। तो वर्तमान दौर में युवाओं को हिंदू मुस्लिम के बजाय रोजगार चाहिए, है ना, उनको एक अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको जो है गरीबी से मुक्ति चाहिए। और तो हर युवा सोचता है कि जो मुफ्त की रेवड़िया वाला कल्चर जो चल गया है, चाहे वो बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, तो जो मुफ्त की रेवड़िया जो बढ़ रही है उसके ऊपर युवाओं का बिल्कुल तर्क है कि मुफ्त की रेवड़िया बंद होना चाहिए। क्योंकि इसका भार तो सीधा आम जनता पर ही पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई पार्टी अपनी जेब से इसका वहन नहीं करेगी। कर के रूप में जो प्राप्त होते हैं उसी को रेवड़ियों को बांटा जाता है, चाहे वो नारी सम्मान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे तुम्हारी गैस सिलेंडर सस्ती करने की बात हो, चाहे वो बिजली, तो सारा का सारा जो बजट जो है आम पब्लिक के ऊपर, घूम फिर आम पब्लिक के ऊपर आता है। तो महंगाई बढ़ने का मूल कारण भी ये होता है। रही बात डीजल पेट्रोल की, एक मुद्दा था डीजल पेट्रोल का। तो डीजल पेट्रोल के भाव में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, डीजल पेट्रोल एक ऐसा मुद्दा है जिससे महंगाई का जो बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ी या यातायात के बाद आज वर्तमान दौर में क्या है, जो अपना व्हीकल फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो या कोई आज अनिवार्यता बन गई है ना, शौक नहीं है, एक अनिवार्यता है। और एक अनिवार्यता की चीजों पर ही है ना, यदि टैक्स बढ़ा हुआ है या भाव बढ़े हुए हैं तो वो व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है और इसके कारण जो है महंगाई बढ़ती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक अच्छे ठोस मुद्दे उठाए हैं और मुद्दों के आधार पर वो आम जनता के बीच में ही है। अभी आने वाले परिणाम बताएंगे कि उन्हें कितनी सफलता मिलती है या फिर वो हिंदू के आधार पर प्रदेश में बीजेपी के साथ। और हम कुक्षी की बात करें तो कुक्षी में आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि जो भी उम्मीदवार खड़ा मतलब जीतेगा वो आपकी कुक्षी के लिए क्या क्या काम करना चाहिए? सबसे कुक्षी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार में पलायन का। यहाँ पर पलायन सबसे ज्यादा है।
और पलायन के कारण ही जो है युवा यहाँ से दूसरे प्रदेशों में जो है बिजनेस के लिए जाता है। इन सारी चीजों के एक तो बेरोजगारी का मुद्दा भी यहाँ पे, रोजगार नहीं है। दूसरा एजुकेशन हब जो मध्य प्रदेश बनना चाहिए, वो एजुकेशन हब मध्य प्रदेश बनानी है। युवाओं को एजुकेशन के मामले में आज भी काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। तो ये इंदौर में IIM है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की सीटिंग सारी खाली पड़ी है ना, वो सीटिंग पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि है ना, युवा सोचता है कि इंदौर IIM में भर्ती होने के बजाय यदि मैं अहमदाबाद IIM में प्रवेश लूं या बड़ौदा IIM में प्रवेश लूं या अन्य स्थानों में प्रवेश लूं, तो वहाँ पे इससे ज्यादा अच्छी एजुकेशन मुझे मिलेगी। तो ये युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। इन मुद्दों को इस प्रकार से हल करें, है ना, हमारा नेतृत्व जो भी जीते, ये उनके लिए प्राथमिकता होगी। दूसरा है ना, जो रोजगार की है, उद्योग, यहाँ पर उद्योग के लिए काफी है ना विकल्प है। कपास काटन उद्योग यहाँ हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े उद्योग हैं जिसके कारण रोजगार उत्पन्न हो। लेकिन इन विगत 70 सालों में ये निश्चित रूप दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विगत 70 सालों में भी हम यहाँ पर रोजगार जो है कुछ तो रोजगार स्थापित नहीं कर पाए। इतना मिर्ची मसाले का उद्योग है, कॉटन का उद्योग है ना, सारे उद्योग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर जो है उद्योग के मामले में हमने जो उद्योग होंगे तो रोजगार मिलेगा, और उद्योग नहीं होने कारण जो रोजगार नहीं होने कारण जो है यहाँ का युवा पलायन करता है। तो इन बातों पर आने वाले जो भी विधायक बने, चाहे बीजेपी का बने, चाहे कांग्रेस का बने, चाहे जेडीयू बने, चाहे समाजवादी बने, लेकिन उनको इन मुद्दों पर जो है काम करना पड़ेगा। ये इनकी अनिवार्यता में इनको लाना पड़ेगा। नगर के सुंदरीकरण पे, नगर की यातायात की व्यवस्थाओं पर, जो मार्केट अस्त व्यस्त हो रहा है उनको सुधारने के लिए कुक्षी विधानसभा के अंदर जैसे अभी मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। कुक्षी को है ना, बहुत बड़े इलाके में मेडिकल कॉलेज नहीं है, कुक्षी को मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, कुक्षी को एजुकेशन हब बनाने की आवश्यकता है, कुक्षी को रोजगार हब बनाने की आवश्यकता है। इन चीजों पर यदि काम होते हैं तो ही जो है नेतृत्व सफल होगा, जो भी सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद है, तो हम उनसे भी पूछते हैं। आपका नाम? आपने वोट किया था सर, तो आपको क्या लगता है कि कौन आ सकता है इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तरीके से? आप मुझे पूछ रहे हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। कल हमने जनता से मत डलवाए, उनके लिए हमने काम किया। उनका रुझान हमें ये देखने को मिला कि पक्ष में कांग्रेस पार्टी के उनका रुझान पक्ष में, और जो नया युवा जिसने पहली बार मत डाला है वो तो पूर्ण रूप से समर्पित है कांग्रेस के प्रति, क्योंकि उसको सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जैसे भाई साहब ने अभी बताया, मेरे वरिष्ठ भाई साहब ने, उन्होंने बताया कि पलायन की सबसे बड़ी यहाँ पर मतलब है ना, ये विभाग के कुक्षी के लिए और आसपास क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर मतलब जो जितने आदिवासी भाई क्षेत्र भाई लोग हैं वो पलायन के लिए मजबूर है। मजबूर इसलिए कि यहाँ पर कोई लोकल में तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर कोई ऐसे लोकल में कोई छोटे बड़े उद्योग नहीं है, छोटे बड़े काम नहीं है, जिन वजह से मतलब है ना उनका पलायन रुक जाए। उनको यहाँ पर अगर लोकल में रोजगार मिलता है तो वो पलायन काय के लिए करेंगे, है ना। दूसरी समस्या यहाँ पर मतलब है ना, गांव की ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ये भी मतलब है ना एक दिक्कत वाली बात है। शिवराज की सरकार बनेगी और युवा जितने वोट थे, मेरा खुद के बालक ने वोट करा और उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया। किन मुद्दों पर आपने मुद्दों दिया है उन्होंने? जैसे लाडली योजना है, आवास योजना है, हर गरीब योजनाओं का फायदा उठा रहा है और हर जगह लाभ मिल रहा है। लाडली योजना तो लड़कियों की है, यंग के लिए यार, इसमें क्या इसमें अपने ये है छात्रवृत्ति भी मिल रही है, और उसके बाद अपने स्कॉलरशिप में भी काफी अच्छा हुआ उनका।
कॉलेज में एडमिशन में राजा तो आप बाबू मान रहे हैं कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही 20 साल में। आप बताइए मैडम, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको दिखता है कुर्सी में विकास? एक मिनट, हॉस्पिटल में पहले कुर्सी लाइन में लगा विकास रहे दिखता हैं, है? राशन लेने पहले जा रहे हैं, लाडली योजना में फार्म भर के पहले घर वाले बच्चों लेडीज को- ला रहे हैं, पैसे अकाउंट में आ बच्चों रहे हैं। को और क्या चाहिए आप? स्कूल ड्रेस मिलती थी कांग्रेस के टाइम में, एक बत्ती कनेक्शन मतलब है ना फ्री मिलता था, लोगों ने कूलर फ्रिज टीवी है ना सारे चलाए, वो पब्लिक को हजम नहीं हुआ। फिर 5 किलो अनाज हजम नहीं हुआ, ये 2-2.5 किलो दे रहे हैं, लेकिन अपनी मतलब यानी वाहवाही कर रहे हैं क्या? लेकिन बचपन में हमने भी देखा है कि यहाँ पर लाइट वगैरह बहुत जाती थी, उसका भी दिक्कत होता था। जब वो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में डेमो का काम चल रहा था नदियों पर, जब डेम बन रहे थे उसके कार्यकाल में उन चीजों का काम चल रहा था, वो निर्माणाधीन थे। शिवराज के आने से गड्ढे फेंक हुए हैं। शिवराज सिंह के कार्यकाल में उसके मैनिफेस्टो में 2007 का मैनिफेस्टो लिखा हुआ मैडम, उसमें 2011 तक सुचारू रूप से बिजली। ऐसे अंधभक्त लोग हैं जो आज भी ये तो अनपढ़ गवार का मतलब यानी महापुरुष बता रहे हैं मैडम। राजा बाबू गोविंदा वो फिल्म में था, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियलिटी में राजा बाबू है। वो गोविंदा फिल्म में अनपढ़ गवार था, कांग्रेस पार्टी ये अनपढ़ गवार है। अगर इतना ही महत्व ये दे रहे तो कांग्रेस वाले फिर लाभ क्यों ले रहे मोदी जी का? मेरे को ये बता दो, हॉस्पिटल में 10 रुपए में इलाज हो रहा है, हर चीज की सुविधा मिल रही है हमारी आपको। सरकार इनका मकान मोदी जी ने बना के दिया कि नहीं? हाँ, बस। ये बढ़िया, इनसे बना के दिया कि नहीं बस मोदी जी ने बना के दिया कि नहीं? मुझे नहीं दिया। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, मुझे नहीं दिया, आपको नहीं दिया? मुझे नहीं दिया। अब इनसे पूछो कि मतलब यानी मेरे नाम से यहाँ कुक्षी में या और आसपास मतलब यानी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको नरेंद्र मोदी ने बना के दिया हो, इसने नरेंद्र मोदी ने बना के दिया हो, इनसे आवास पूछो। योजना किसकी है बताओ इनको। पूछो आवास योजना के तहत घर का मामला गर्म हो चुका है। आने वाली 3 तारीख हमको पता है कि मैंने रिजल्ट क्या होगा। इनको प्रधानमंत्री के इनके प्रधान का पत्ता कहाँ करा हुआ है? भागता है हमारे साथ सांसद ने वीरेंद्र बोलने सिंह से पढ़ा राठौर लिखा आए, हम उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना है। माहौल थोड़ा पीछे गर्म हो गया, तो हम एक और मोदी नए वहीं रहता है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मैडम, मैं इनसे पूछता हूँ कैसे हमने बनाएंगे? आपको दे दिया, अब दूसरे का भी बारी आती है। अभी राम मंदिर 22 को बन रहा है, वो क्या लग रहा है? पता चला मतलब कि कुछ ये भी राम की नहीं बात नहीं कर सकते ये। राम बोलने से रोका जाए, क्या राम नहीं बोल सकते कांग्रेस वाले? राम को एक बार राज्यसभा सदस्य बना दिया। जुडिशरी के मतलब यानी इतिहास में 70 साल में ऐसा कोई केस नहीं था जिसकी सुनवाई डेली राम हुई। मंदिर के खिलाफ 25 वकील लगाते हैं, तो इनसे क्यों लगाए? कांग्रेस आपको लग रहा है जीतेगी? आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, तो मुद्दे आप मुद्दे नहीं, एरिया ही कांग्रेस का एरिया ही कांग्रेस का है। एरिया ही। बाकी जो पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करो तो बीजेपी शहरी क्षेत्रों में भारी पड़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी थोड़ी डल होती है। आपने क्या सोच के, क्या मुद्दे सोचकर वोटिंग की है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए? मुद्दे तो बहुत है, जैसे जैसे कुक्ति का बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ पे कोई बढ़िया कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है, रोडों की व्यवस्था ढंग की नहीं है, हॉस्पिटल तो शिवराज की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया है, रोड ग्रामीण क्षेत्रों से भी सुधर रहे हैं। बाकी जितना विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। कुक्ति जैसे कॉटन के मामले में बहुत आगे है, बाकी यहाँ पे सूत मिल जैसी चीज अगर डल जाए तो यहाँ का विकास बढ़ सकता है। थैंक यू बहुत बहुत। शिवरात्रि आप मेरा नाम पूनम कसेरा। हमारे साथ मौजूद है पूनम कसेरा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हम नमस्कार पूनम जी। तो आपने कल वोटिंग खत्म हुई है यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार कौन सरकार बनाएगा? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर बनेगी, क्यों काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, सिंचाई का हो, बिजली का हो, हर क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश ने उन्नति करी है। इससे 20 साल पहले आप कांग्रेस की जो सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में आप इस प्रदेश की हालत देख लो। जब आपका जन्म नहीं हुआ था ना, जब यहाँ पर इस प्रदेश की ऐसी हालत थी कि यहाँ अभी वर्तमान पीढ़ी चिमनी नहीं समझती चिमनी क्या होती है, मगर उस वक्त तो लोगों ने चिमनी और कंडील जला जला करके अपना काम निकाला है। ये हालत थी। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं थे गाँव के अंदर, और स्वास्थ्य के मामले में आप
आज जो वर्तमान में जो सुविधा मिल रही है, उस वक्त दवाखानों में डॉक्टर तो ठीक है, नर्सें भी नहीं थी पूर्ण रूप से। और सिंचाई के मामले में देखो, कांग्रेस की गवर्नमेंट में 7 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर सिंचाई होती थी और आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर सिंचाई हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे किसान संपन्न हुआ है, उन्नत हुआ है और उस संपन्नता के कारण आज मार्केट के अंदर पैसा दिख रहा है। और कांग्रेस ने केवल अपना घर भरने काम किया था पिछले 50 साल से, न कोई विकास किया प्रदेश का, न कोई जन कल्याणकारी योजनाएं थी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सरकार तो भाजपा की बनेगी और विश्वास भी है भाजपा पर लोगों को, कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। अब आप इनसे पूछ लो, ये ज़्यादा जानकार है हमारे से।